मेरे YouTube चैनल सक्सेस आपके साथ में आपका स्वागत है। यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड सब्सक्राइब बटन जो नीचे दिखाया जा रहा है इसको क्लिक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें जो राइट साइड में दिखाया जा रहा है। सभी नोटिफिकेशन लेने के लिए ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें जिससे सबसे पहले आपके पास मेरी वीडियो पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। इस वीडियो में प्रेरणा मिशन और 3 मॉड्यूल से संबंधित 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया गया है। प्रश्न आगे जैसे बढ़ते जाएंगे महत्वपूर्ण होते जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब की, किसने की? 5 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी ने की। मिशन प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिशन प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक छात्र को उसके कक्षा अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं को प्राप्त कराना है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं और किन विषयों के लिए हैं? कक्षा 1 से 5 के लिए, भाषा और गणित के लिए। छात्रों को कब तक प्रेरणा लक्ष्य? मार्च 2022 तक प्राप्त करना है। कक्षा 1 के लिए भाषा और गणित के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है? भाषा में निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेता है और गणित में 5 संख्याएं सही से पहचान लेता है। कक्षा 3 में भाषा के लिए प्रेरणा लक्ष्य के अनुसार कितने शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेता है? 30 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से। कक्षा 4 के लिए गणित के प्रेरणा लक्ष्यों में बच्चे गुणा के कितने प्रतिशत प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं? 75% प्रश्नों को। प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए तैयार किए गए हैं? भाषा और गणित के लिए प्रेरक ब्लॉक क्या है अथवा कोई ब्लॉक प्रेरक कब कहलाएगा? जब ब्लॉक के सभी विद्यालय प्रेरक विद्यालय बन जाएंगे। कोई विद्यालय प्रेरक विद्यालय कब बनेगा? जब उस विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं प्रेरणा लक्ष्य में दी गई दक्षताओं को प्राप्त कर लेंगे, तब वह प्रेरक विद्यालय बन जाएगा। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को कब तक प्रेरक प्रदेश बनाया जाना है? मार्च 2022 तक। हमने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है या नहीं, उसका मूल्यांकन कौन करेगा? स्वतंत्र संस्था। स्वतंत्र संस्था द्वारा प्रेरक ब्लॉक हेतु ब्लॉक के कितने स्कूलों का चयन किया जाएगा? 20 स्कूलों का एट रैंडम चयन किया जाएगा। प्रेरणा सूची में क्या दिया गया है? प्रेरणा सूची में कक्षावार विषयवार लर्निंग आउटकम परिभाषित हैं। प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 3 के लिए 14-14, कक्षा 4 से 5 के लिए 16-16 दक्षताएं हैं। प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका में अंतर क्या है? प्रेरणा सूची में कक्षावार विषयवार लर्निंग आउटकम परिभाषित हैं तथा प्रेरणा सूची में बच्चों को भी शामिल किया जाता है। प्रेरणा तालिका में एक साथ कितने बच्चों के नाम अंकित किए जा सकते हैं? 30 बच्चों के नाम अंकित किए जा सकते हैं। प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा भरी जाएंगी, त्रैमासिक भरी जाएंगी। प्रेरणा तालिका को कौन प्रमाणित करेगा? प्रधान अध्यापक या इंचार्ज अध्यापक। प्रेरणा मिशन में कितने मॉड्यूल हैं? 3 मॉड्यूल। आधारशिला, ध्यान आकर्षण, शिक्षण संग्रह। भाषा के कितने रूप हैं? मौखिक रूप, लिखित रूप। आरंभिक स्तर पर भाषा का क्या क्रम है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सीखने का क्रम। सुबाफुली, सुनना, बो बोलना, प पढ़ना, ल लिखना। LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग। इरैक क्या है? सीखने की प्रक्रिया के चरण। इरैक का पूरा नाम क्या है? एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन, कंसोलिडेशन। गणित सीखने सिखाने का क्या क्रम है? ELPS, E for experience, L for language, P for picturization, S for symbolization। ELPS क्या है? गणित सीखने का क्रम। ELPS का पूरा नाम क्या है? एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चराइजेशन, सिंबलाइजेशन। गतिविधि कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। मौखिक, लिखित, ICT बेस्ड, सामग्री आधारित। एक गतिविधि को कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से किया जा सकता है। एकल, समूह में, पूरी कक्षा के साथ। 12 बॉक्स मैट्रिक्स क्या है? यानी कि 4 गतिविधि होती हैं और एक गतिविधि को 3 तरह से किया जा सकता है। इस तरह से उनसे बना मैट्रिक्स 12 मैट्रिक्स कहलाता है, जो नीचे दिया गया है। लर्निंग आउटकम कितने तरह के होते हैं? स्तर कितने हैं? 3 स्तर हैं। फोकल, नेस्टेड, उप लर्निंग आउटकम। कक्षा शिक्षण से कौन से लर्निंग आउटकम सीधे तौर से जुड़े होते हैं? उप लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम के अन्य नाम कौन से हैं? सीखने का प्रतिफल, सीखने संबंधित परिणाम, परिणाम आधारित, शिक्षण आधारित अधिगम परिणाम।
आधारशिला हस्तपुस्तिका निर्माण मुख्यतः किन कक्षाओं के लिए है? 1, 2 व 3 के लिए है। फाउंडेशन लर्निंग शिविर में सम्मिलित कक्षाएं कौन सी है? 1 व 2 कक्षाएं सम्मिलित हैं फाउंडेशन लर्निंग में। रिमेडियल टीचिंग हेतु कौन सा मॉड्यूल है? ध्यानाकर्षण। NAS का पूरा नाम क्या है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितने भाग हैं? 4 भाग। बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के मुख्य कारण क्या है? माता पिता की शैक्षिक स्थिति, अध्यापकों का कठोर व्यवहार, ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार, कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण। अधिगम स्तर में अंतर को क्या कहते हैं? लर्निंग गैप। लर्निंग गैप का फार्मूला क्या है? LG = EO - A। AO LG लर्निंग गैप, EO एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, AO एक्चुअल लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग गैप अपेक्षित अधिगम माइनस वास्तविक अधिगम हिंदी में। वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 में ध्यानाकर्षण कार्यक्रम किन कक्षाओं के लिए तैयार किया गया है? 4 से 8 तक की कक्षाओं के लिए। ध्यानाकर्षण कौन से कालांश और किस समय चलेगा? प्रतिदिन। प्रथम कालांश में 40 मिनट का होगा। छात्रों के अपेक्षित अधिगम स्तर और वास्तविक अधिगम स्तर को क्या कहते हैं? लर्निंग गैप। ध्यानाकर्षण का प्रथम चरण क्या है? प्रारंभिक परीक्षण और बेसलाइन टेस्ट। आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में कुल कितने प्रश्न होंगे? प्रारंभिक स्तर पर प्राथमिक स्तर पर 15 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 25। 10 सब्जेक्टिव, 5 ऑब्जेक्टिव प्राथमिक स्तर पर, 20 सब्जेक्टिव, 5 ऑब्जेक्टिव जूनियर स्तर पर यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर। वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 में ध्यानाकर्षण कितने दिनों तक चलेगा? पूरे वर्ष भर चलेगा। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितनी शिक्षण तकनीक दी गई हैं? 18। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम ध्यानाकर्षण के दूसरे व तीसरे चरण को क्या कहते हैं? दूसरे चरण को में क्या होगा? कक्षाओं का संचालन और तृतीय चरण को एंडलाइन टेस्ट कहा जाएगा। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में प्रभावी शिक्षण की प्रथम तकनीक कौन सी है? संसाधनों से पूर्ण कक्ष का वातावरण। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में अंतिम और 18वीं तकनीक कौन सी है? प्रोजेक्ट कार्य। शिक्षकों का व्यावसायिक विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं से संबंधित सूचनाओं का संकलन किस मॉड्यूल में किया गया है? शिक्षण संग्रह में। शिक्षण संग्रह में प्रभावी शिक्षण हेतु कितने तरीकों को बताया गया है? 26 तरीकों को बताया गया है। शिक्षण संग्रह में प्रभावी शिक्षण हेतु 26 प्रोफेसर प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी क्या है? प्रभावी शिक्षण हेतु 26 तरीकों को अंग्रेजी के 26 अक्षरों की तरह प्रयोग किया गया है। इसे ही प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी कहा जाता है। शिक्षण योजना क्या है? शिक्षण योजना सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में मार्गदर्शक का काम करती है। इसमें शिक्षण अवधि में किए जा रहे क्रियाकलापों, गतिविधियों, आकलन, फीडबैक, पुनर्वलन, आगे की योजना का क्रमबद्ध एवं संक्षिप्त विवरण होता है। कंपेंडियम या शिक्षण संग्रह के अनुसार शिक्षण योजना के कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। शिक्षण योजना में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और गतिविधि को कितने भागों में बांटा गया है? 3 में। शिक्षण के प्रारंभ में, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के मध्य में। शिक्षक डायरी का क्या महत्व है? यह प्रतिदिन बच्चों के साथ जो कार्य करते हैं उसे व्यवस्थित ढंग से दर्ज करने और आगे के काम को नियोजित करने में शिक्षक डायरी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के अनुसार शिक्षक डायरी में कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। शिक्षक डायरी में के 5 भाग कौन कौन से हैं? मुख्य प्रश्न, विस्तृत विवरण सहित शिक्षण योजना का प्रारूप, शिक्षण योजना का रिक्त प्रारूप, शिक्षण कार्यों का संबंध, संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण, रिक्त पन्ने। शिक्षक डायरी के मुख्य प्रश्न में क्या भरा जाएगा? संबंधित शिक्षक की समस्त जानकारी। शिक्षक डायरी में शिक्षक को अपने संक्षिप्त साप्ताहिक शिक्षण कार्य का विवरण किससे प्रमाणित कराना है? विद्यालय के प्रधानाध्यापक या इंचार्ज अध्यापक से। लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में सहायक माध्यम कौन कौन से हैं? ICT का प्रयोग, विद्यालय भवन, भौतिक नवाचार, परिवेशीय संसाधनों का उपयोग, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला का उपयोग आदि। बाला क्या है? बाला बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड।
सीखने में सहायक। विद्यालय में छात्रों के व्यक्तिगत विकास की क्या क्या योजना हो सकती हैं? प्रातःकालीन सभा, संध्याकालीन सभा, सह शैक्षिक गतिविधियां, व्यावसायिक परामर्श, व्यक्तिगत स्वच्छता आदि। आकलन के कितने तरीके हैं? आकलन के 2 तरीके हैं, मौखिक और लिखित। आकलन से प्राप्त फीडबैक का उपयोग किन किन के साथ किया जा सकता है? बच्चों के साथ, शिक्षक के साथ, अभिभावकों के साथ। नेतृत्व शैली कितने प्रकार की होती है? सत्ताधारी, निरंकुश शैली, जनतांत्रिक और सहभागी शैली, स्वतंत्र शैली। ये 3 प्रकार की शैलियाँ होती हैं। नेतृत्व शैली में 3 प्रकार की शैलियाँ आती हैं। विद्यालय विकास योजना किस प्रकार बनाई जाती है? सर्वप्रथम आवश्यकताओं का आकलन, गैप का पता लगाना, लक्ष्य निर्धारित करना, कार्य योजना का निर्माण करना, कार्य योजना का क्रियान्वयन व सहयोग करना, कार्य योजना की समीक्षा करना। ये कुछ इसके टर्म्स हैं। हम अपनी व्यावसायिक दक्षता का विकास किस प्रकार कर सकते हैं? अपनी ताकतों एवं कमजोरियों को सूचीबद्ध करके। आंकड़े क्या हैं? कुछ जानकारी संख्याओं के माध्यम से व्यक्त की जाती हैं। जानकारियों के संख्यात्मक वर्णन को ही आंकड़े कहा जा सकता है, कहते हैं। विद्यालय विकास योजना किस प्रकार बनाई जाती है? इसका क्रम दिया गया है। यह सर्वप्रथम आवश्यकताओं का आकलन या गैप का पता लगा के कार्य योजना की समीक्षा तक चलती है, जो ऊपर 74वें प्रश्न में दी गई है। समावेशी शिक्षा क्या है? विविधता युक्त बच्चों को एक साथ एक समान शिक्षा देना। शिक्षण संग्रह को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। प्रातःकालीन सभा में प्रत्येक दिन एक ही प्रार्थना करवानी है या नहीं, या अलग अलग करानी है? समावेशी शिक्षा में कौन से बच्चे शामिल होते हैं? सामान्य बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, दिव्यांग बच्चे आदि। इस तरह से यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ये क्वेश्चन मेरे मित्र श्री दिनेश कुमार जी द्वारा तैयार किए गए थे, जिन्हें मैंने अपने चैनल में अपनी स्थान दिया है। यदि आपको ये पसंद है तो प्लीज़, और मेरे दोस्त का एक चैनल भी है, आप उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।